वीडियो पूरा देखना इस आतंकवादी का महाराज क्या कहता है। फनहाहु वक़ाल तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, फरमाया ऐसी औरत से निकाह करो जो बेपनाह मोहब्बत करती हो, अल वलूद और बहुत कसरत से बच्चे जनती हो, फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, क़यामत में मैं तुम्हारी कसरत पे फख्र करूंगा कि मेरे फॉलोअर्स दुनिया में इतने ज्यादा थे। क्योंकि ईमान वाला बच्चा पैदा हो जाना, एक मुसलमान तो आज दुनिया में जितने मुसलमान हैं, आप बताओ हमारे माँ बाप अगर नस्ल रोकते तो आज इतने मुसलमान होते। मैं बर्मा में था, मैंने वहां बयान किया, पूरी मस्जिद भरी हुई थी। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, आप लोग कितने फीसद? उन्होंने कहा 20% हैं, वैसे ज्यादा लेकिन गवर्नमेंट की कैलकुलेशन के मुताबिक 20%। मैंने कहा ये 20% जो आप बर्मा में मुसलमान हो और आप पे जुल्म हो रहा है, तो मुझे ये बताओ ये 20% क्यों हो? क्या किसी ने दावत देकर आपको मुसलमान बनाया है? कहने लगे नहीं, उनमें तो चंद एक ही होंगे जो कन्वर्टेड हैं। मैंने कहा इसलिए हो कि आपके वालिदैन ने नस्ल नहीं रोकी, बाप दादा ने भी नहीं रोकी, वालिदैन भी। अगर आपके वालिदैन और बाप दादा दो दो बच्चे पैदा करके जाते तो आज आप 10% होते। तो बर्मा में मुसलमान जितना पिट रहे हैं इससे दुगना पिटते हैं, क्योंकि डिफेंस की अभी तो फिर भी एक बड़ी आबादी है ना, डर होता है कि ये उमड़ के ना आ जाएं, और ज्यादा जुल्म होता। इंडिया में मुसलमान अगर अपनी नस्ल रोकते तो आज कहा जाता है 20% है, वहां भी ज्यादा, फर्ज करो 20% है तो और कम होते, उनके वोट की वैल्यू बिल्कुल खत्म। अब कम से कम इतना तो है कि कोई भी सियासी जमात इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ ना कुछ मुसलमानों को भी, कुछ तबके को तो साथ मिलाने की कोशिश करती है। तो अगर ये तादाद और दुगनी हो गई इंडिया में, तो मुसलमानों की अगली नस्ल में वोट की ताकत दुगनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो गांधी साहब को कहना चाहिए था कि इंडिया के मुसलमानों, हिंदू जो हमेशा जो मुतासिब हिंदू जीतते हैं उसकी वजह यह है कि उनकी तादाद, उनका वोट बैंक इंडिया में ज्यादा है। आप बहुत तेजी के साथ नस्ल बढ़ाओ ताकि अगली नस्ल में आपका वोट बैंक, उसकी कुव्वत बढ़ जाए। तो नबी तो ये सब चीजें जानते थे, इसलिए अपनी उम्मत को तरगीब दे रहे हैं कि इन्होंने मैदानों में लड़ना भी है। इनकी जब तक इनकी अफरादी कुव्वत इतनी, बाइकॉट अगर इतनी बड़ी आबादी करेगी तो उस बाइकॉट का असर होता है। तो बहुत कुछ मुसलमान अपनी आबादी से कर रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं है, वो हमारी हमाकतों से है, उसका ताल्लुक आबादी से नहीं है। वो तो हमारे इससे आधी भी आबादी होती तो इससे भी ज्यादा गए गुजरे होते। जो हमारी यूनिवर्सिटियों का और कॉलेजेस का हाल है ना, उसका बच्चों की कसरत से ताल्लुक नहीं है। उसमें एक बच्चे को भी दाखिल कराओगे ना, वो बेचारा गधा ही बन के निकलेगा। वो तो सिस्टम ऐसा है ना, गधे बंधे हुए हैं। आप देख लो सिंध के, मैंने खुद व्हाट्सएप पे आगे शेयर किए हैं, वो स्कूल दिखाया उसमें गधे बंधे हुए हैं। जब एजुकेशन का ये हाल हो तो फिर एक बच्चा हो या 1000 हो, वो गधे के गधे ही हों। इससे पता चलता है कि औलाद बढ़ाना ये इतनी इस्लाम का अहम हुक्म है कि सहाबा में ये पहले से मशहूर और मारूफ चीज थी, वरना पूछने की जरूरत क्या थी। तो आपने फरमाया ऐसी औरत से निकाह करो जो मोहब्बत भी करे और कसरत से बच्चे जने। इस उन्वान में आपने बता दिया कि मैं सिर्फ बच्चे जनने वाली औरत से नहीं, कसरत से बच्चे जनने वाली औरत से निकाह की तरगीब दे रहा हूं। तो जो पैगंबर ये चाहता हो कि सिर्फ बच्चे ना जने बल्कि कसरत से जने, वो ऐसी औरत पे निकाह पे कैसे खुश होगा जो बांझ हो। आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आतंकवादी को खूब खिलाइए। हमारा जो पकड़ा जाए कौन है इंडियन हमारे तो आतंकवादी।